तो आप सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक कर्मचारी, टोला सेवक, तालीमी मरकज, 4 लाख की संख्या में कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर और जो है कि किसान सलाहकार, पुराने वार्ड सचिव और जितने मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं उन सब का जो है कि तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। साथ ही जो हमारे साले लोग हैं रिश्ते में जो कि गलत कमेंट करते हैं उन जो है कि प्यारे साले का स्वागत भी इस चैनल पर करते हैं कि जितना कमेंट कर सकते हो। आखिर हम तुम्हारे जीजा ही तो लगते हैं, तुम्हारे लिए सब कुछ फ्री है। बाकी जो है कि अपने सब्सक्राइबर को हम बता देना चाहते हैं कि आज की जो खबर है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है। तो तमाम खबरों को जो है कि बारी बारी हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। उससे पहले जो है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिएगा। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर बिना देरी किए हुए। तो आप लोग जो है कि तैयार हो जाइए। तो जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, सम्राट सरकार की बैठक संपन्न। तो मुख्यमंत्री सम्राट सरकार जो है कि अपना बैठक समय समय पर करती है। यहाँ आप देख रहे हैं बड़े अधिकारी लोग बैठे हुए हैं और तमाम जो है कि अधिकारियों को अपने स्तर से दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि जिनके हम मुंह बोले जीजा हैं वो कहेंगे कि आपको कैसे पता है, तो समझ लीजिए क्योंकि हमको इसलिए पता है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में हैं और वैसे ग्रुप में हैं जो कि तमाम जानकारियों को अपडेट किया जाता है। तभी तो जो है कि हमको विजुअल्स, फुटेज और जो है कि तमाम तरह के अपडेट्स प्राप्त होते हैं। फिर भी जो है कि रिश्तेदारी निभाने के लिए गलत कमेंट आप लोग करते हैं। जो लोग करते हैं उनके लिए, सारे लोग मेरे भाई हैं, सारे लोगों को हम संबोधित नहीं कर रहे हैं। तो आपको बता देना चाहते हैं कि वैसे लोग जो कमेंट करते हैं उनको हम कहे हैं, तमाम लोग बाकी के जो लोग हैं वो हमारे छोटे बड़े भाई हैं और उनसे जो है कि हमारा भाई का ही रिश्ता है। बाकी जो मेरे हैं वे लोग जो है कि गलत कमेंट करने का काम करते हैं। तो आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यह सम्राट सरकार की अहम बैठक संपन्न हुई है और इस बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। विधि सम्मत कार्रवाई का दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो आप सबको पहले से पता है कि बिहार में संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक कर्मचारियों का मुद्दा काफ़ी गर्मा गया है क्योंकि इसके संबंध में बहुत सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के साथ जो है कि पत्र जारी हुए हैं, जिसके आलोक में उसकी समीक्षा और कार्यवाही की दिशा में काम चल रहा है। तो वैसे लोग जो संविदा पर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर कहीं नियोजित हैं, कहीं आउटसोर्स पर काम करते हैं, कहीं जो है कि दैनिक मजदूर के रूप में सरकारी कार्यों को अंजाम देने का काम करते हैं, उनके लिए जो है कि सम्राट सरकार की आज की बैठक और सम्राट सरकार का प्रयास बहुत ही सराहनीय कार्य है क्योंकि सम्राट सरकार ने अपने श्रम निदेशालय के माध्यम से पहले ही स्पष्ट कर दिया है। उसका अधिसूचना, गजट, तमाम चीज़ें जो है कि जारी है, उस विषय पर हम जाना नहीं चाहेंगे। तो सम्राट सरकार नए सिरे से मानदेय का निर्धारण करने में विश्वास करती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिंदुवार लागू करने में जो है कि भरोसा रखती है। और इसी कड़ी में जो है कि आपको बता देना चाहते हैं कि समान प्रशासन विभाग के जो पत्र जारी हुए हैं, जिसके आलोक में जो संविदा कर्मी हैं उनका बायोडाटा संग्रहित किया गया है। तमाम तरह के जो है कि उनसे संबंधित जानकारियों को सरकार ने अपने पास विभागीय सूचनाओं को जो है कि एकत्रित कर लिया है। अब जो है कि आज के बैठक में इन बिंदुओं पर काफ़ी गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई है और चर्चा का मुख्य विषय यह रहा है कि संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक कर्मचारियों को जो है कि एक बार में कम से कम जो है कि 44,000 से 39,000 तक के वेतन हेतु नए सिरे से एक पे स्केल का निर्धारण किया जाएगा, जिसमें जो है कि टोला सेवक, तालीमी मरकजों का जो है कि पे स्केल का स्तर 44,000 से कम नहीं होगा। यानी कि पे स्केल जो बनेगा उन तमाम को जोड़कर जो वेतन बनेगा, मूल वेतन, वह 44,000 से कम नहीं होगा। उसी प्रकार 4 लाख संविदा कर्मियों का जो है कि मूल वेतन 39,000 से कम नहीं रखा जाएगी। ऐसा पे स्केल का निर्धारण करने पर जो है कि विचार विमर्श होना शुरू हो चुका है क्योंकि सबसे प्रथम चरण में डाटा संग्रहित करना होता है। तो डाटा का संग्रहण हो चुका है।
पत्र जारी हो चुके हैं, विभागों को दिशा निर्देश दिया गया था और तमाम तरह के जो है कि बातों को जो है कि फाइल खोल दिया गया है। और इसके संबंध में आप सभी को जान लेना चाहिए कि सरकार ने, जी हाँ, सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है और उस कमेटी को तमाम तरह के अधिकार है, जिन अधिकारों का प्रयोग करके नए सिरे से वेतन का निर्धारण और जो है कि तमाम पे स्केल, ग्रेड पे का निर्धारण करने जा रही है सरकार। आज के जो है कि मीटिंग के मुख्य बिंदु मूलतः जो है कि संविदा कर्मचारी के रिटायरमेंट के उपरांत सामाजिक सुरक्षा का लाभ, इस सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी यानी कि पेंशन का लाभ, संविदा कर्मी को डीए का लाभ यानी कि महंगाई भत्ता का लाभ, संविदा कर्मचारी को पीएफ की राशि कटौती की लाभ, ईपीए, इसके लिए जो है कि 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। संविदा कर्मी की यात्रा भाता और जो है कि संविदा कर्मचारी को आवास भाता भी दिए जाने पर विचार विमर्श चल रहा है। आपको पता होगा कि यह तमाम चीज़ें तभी संभव है जब न्यूनतम वेतन 39,000 से 44,000 की कम से कम न्यूनतम यानी कि सबसे निचले स्तर पर 44,000 से 39,000 तक वेतन सीमा होने के बाद भी यह सब जो लाभ है वह किसी आउटसोर्स दैनिक या संविदा या टोला सेवक तालीमी मरकज विकास मित्र किसी को भी मिल सकता है। उससे कम जो है कि वेतनमान में जो है कि यह सब सुविधाएं ऐड करना संभव नहीं है। इसको लेकर बड़े अधिकारियों के साथ विमर्श, विचार, गहन मंथन और जो है कि दिशा निर्देश जारी हुए हैं और तमाम संविदा कर्मचारियों के लिए जो है कि लाभप्रद और खुशखबरी है। जो कि संविदा कर्मचारी हैं उनको जो है कि अब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश की अनुपालना में सम्राट सरकार जो है कि न्यूनतम पे स्केल का निर्धारण करने हेतु बैठकों का आयोजन शुरू कर चुकी है। और इसी तरह जो है कि कड़ी दर परत, कड़ी दर कड़ी, एक एक कड़ी को जोड़ते हुए एक न्यूनतम पे स्केल तैयार किया जाएगा, जिसमें जैसा कि हमने आपको बताया कि उसमें शामिल होंगे आपको डीए, महंगाई भत्ता, सोशल सिक्योरिटी की राशि, पीएफ की राशि, यात्रा भाता, आवास भाता, ये तमाम भत्तों को जो है कि ऐड, पीएफ की कटौती आदि के लिए जो है कि राशि ऐड की जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या आम जनता, जो आम जनता की मान लीजिए एक आम जनता है जो कि 60 साल की उम्र सीमा पार करती है, तो उसे वृद्धावस्था पेंशन के तहत 1100 से 1500 रुपये प्रत्येक राज्यों में दिए जाते हैं। किंतु बिहार एक ऐसा राज्य है जहां संविदा कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं, बड़ी संख्या में वीरगति को यानी कि स्वर्गवास हो रहे हैं, उनको महज 4 लाख अनुदान की राशि मिलती है और सोशल सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है। जबकि आम जनता को भी सोशल सिक्योरिटी का लाभ प्रदान है, उसके जो है कि कवर में है। तो इसके लिए जो है कि सरकार ने जो है कि पूरा प्रशासनिक तंत्र को अलर्ट कर दिया है और इसमें आप बड़े अधिकारियों को बैठे हुए सम्राट चौधरी को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इस प्रकार जो है कि सरकार ग्रेड पे और जो है कि पे स्केल का निर्धारण करने हेतु प्रथम पाली की बैठक आज की है और आज के बाद जो है कि सरकार की दूसरी पाली की बैठक होगी, तीसरी पाली बैठक होगी और बैठकों के माध्यम से जो है कि फाइलों पर मंजूरी मिलेगा और तमाम चीज़ें जो है कि एरियर भी मिलेंगे। चूँकि बैक डेट से राशि वृद्धि होगी तो एरियर का लाभ स्वतः प्राप्त होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।